जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर नए क्लास के साथ जुड़ गए हैं। कल हम लोग कुछ हद तक पढ़ाई कर लिए थे। आज हम लोग फिर वहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे जहाँ से कल एंड किए थे, यानी कि अंत किए थे। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश का स्रोत। देखिए, प्रश्न है प्रकाश का स्रोत क्या है। तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है। मान लीजिए ये बल्ब है, और यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो यह बल्ब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, जैसे यह मोमबत्ती है, मोमबत्ती से रोशनी निकल रहा है, तो यह भी मोमबत्ती क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूरज इत्यादि। आप लोगों को हम समझाते हैं। आप लोग जानते हैं, मान लीजिए हमारे पास आमदनी है। ठीक है, अब आमदनी किस चीज़ का है, तो हम लोग उसका बारे में हम लोग जानेंगे ना। तो देखिए, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए हमको वीडियो से आमदनी हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, पर आमदनी का स्रोत हो गया। ठीक है, तो यहाँ वीडियो से हमको आमदनी हो रहा था, वीडियो क्या हो गया, आमदनी का स्रोत हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी ऑटो रिक्शा चलाता है। ठीक है, और ऑटो रिक्शा चलाता है और ऑटो रिक्शा से उनको पैसा होता है, तो उनको ऑटो रिक्शा से जो पैसा होता है तो वह क्या हो गया, ऑटो रिक्शा आमदनी का स्रोत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बल्ब से जो रोशनी निकलता है तो बल्ब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, आगे देखिए।
अगला है देखिए प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। जैसे देखिए प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है जैसे सूरज, तारे, जुगनू इत्यादि। ठीक है, देखिए सूरज के पास जो है खुद का रोशनी है। क्या है? खुद का रोशनी, तो यह प्राकृतिक। तारे के पास खुद का रोशनी है तो यह भी एक प्राकृतिक है। जुगनू, जुगनू को आप लोग देखते होइएगा, गर्मी मौसम में यह निकलता है जुगनू, और उसके पीछे जो है ना लाइट जलता रहता है। ठीक है, भुक भाग मारता रहता है, तो यह प्राकृतिक है। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत और लैंप, लालटेन, ये सब मानव निर्मित है, ये मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मानव बनाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, लैंप में मिट्टी का तेल यानी कि किरासन का तेल डाल के और फिर हम उसको जलाते हैं। दिया में क्या करते हैं, किरासन का तेल डाल के जलाते हैं। लैंप में भी किरासन का तेल डाल के जलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है,
देखिए, प्रश्न है आत्मदीप्त, परदीप्त, दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, तीन नाम है। आत्मदीप्त उसी को कहते हैं, परदीप्त उसी को कहते हैं, दीप्तिमान भी उसी को कहते हैं। आप लोगों को यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आत्मदीप्त क्या है या फिर परदीप्त क्या है या दीप्तिमान क्या है, तीनों में से कोई पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तीनों का एक ही जवाब होगा, क्योंकि आप लोग गांव घर में देखते होगा एक ही व्यक्ति का 2 3 4 करके नाम रख दिया जाता है। कुछ कुछ जैसे किसी का नाम हो गया राम, ठीक है, तो उसे राम कुमार कोई कहेगा, उसको काला बोलेगा, काला है तो काला बोलेगा, उजला है तो उजला बोलेगा, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। गांव घर में देखते होगा जिसको हम लोग ठेठी भाषा में बोलते हैं प्रधान, ठीक है, इसको प्रधान रख दिया है। कुछ कुछ किसी को कुछ रख देते हैं, किसी को कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। आत्मदीप्त, परदीप्त या दीप्तिमान, ठीक है। आत्मदीप्त, परदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। देखिए, ऐसे पदार्थ जो स्वयं स्वयं मतलब खुद का, ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। सूर्य, सूर्य के पास खुद का रोशनी है, ठीक है, वह खुद रोशनी देता है। तारा, तारा के पास खुद का रोशनी है या खुद का रोशनी छोड़ते हैं, ठीक है। जुगनू, जुगनू के पास खुद का रोशनी है या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो है सूर्य, तारा, जुगनू, इन सब के पास जो है ना खुद का रोशनी है, तो यहाँ क्या हो गया, आत्मदीप्त पदार्थ हो गया, ठीक है। तो इनके पास स्वयं मतलब खुद का रोशनी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए, प्रश्न है अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं।
अभी आप लोगों को बताए हैं कि अदीप्त और अप्रदीप्त दोनों एक ही है। इसमें बताए थे आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तिमान तीनों एक ही है, और इसमें अदीप्त अप्रदीप्त दोनों एक ही है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। पदार्थ तीन ही प्रकार का है, ठीक है, जो हम लोग खुली आंखों से देख पाते हैं। और क्या है? ठोस, द्रव और गैस। आप लोगों को पता होगा, जब खुली आंखों से संसार में जो भी कुछ देखते हैं ना, ये सब क्या है? पदार्थ ही है। क्या है? पदार्थ है। खुली आंखों से जो भी कुछ संसार में जो भी कुछ देखते हैं सब पदार्थ है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा पदार्थ जो स्वयं मतलब खुद का प्रकाश उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन नहीं करता है, मतलब प्रकाश नहीं छोड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश मतलब सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य हो या तारा हो, उन सब की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक है, वह दिन में चार्ज होता है तो रात में चमकता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा, गांव घर में सोलर पैनल या सोलर लाइट लगा होगा, तो पहले धूप में चार्ज होता है, उसके बाद क्या होता है कि रात में वो रोशनी देता है। जैसे बैटरी को देखते होइएगा कि विद्युत ऊर्जा से पहले वो चार्ज होता है, उसके बाद वो रोशनी देता है, तो वह क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल इत्यादि। टेबल क्या है? टेबल पे रोशनी दीजिएगा ना, तब वो जो चमकता है, ठीक है, वह मतलब खुद का नहीं चमकता है, किसी दूसरे की रोशनी से। जैसे टॉर्च का लाइट बारिएगा उस पर तो वह चमकता है। अगला प्रश्न है,
तो देखिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म कण जो है ना बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, आप जो है फूस का घर होता है, जो खड़ का या खपड़ा का घर होता है, उसमें देखती होएगा जो घर पूरा अंधेरा रहता है और उसमें छोटा सा छिद्र, अगर छिद्र होता है तो उसके अंदर जो रोशनी आता है ना, उस छिद्र से होकर के, तो उसमें देखते होएगा छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कण होता है। ठीक है, और वो कण पे जब प्रकाश पड़ता है ना तो क्या करता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर उसको क्या होता है क्या करता है कि फैला देता है चारों ओर। क्या होता है कि विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, जब चारों ओर विकृत करते हैं, फैला देते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नए क्लास में इसे आगे बताएंगे। जय हिंद।